राजा और उसके नाजायज बच्चे की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में राजा वीरसेन का राज था। राजा वीरसेन बलशाली, धनी और प्रजा का ध्यान रखने वाला था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे कोई संतान नहीं थी। रानी कुसुमलता भी इस बात से बहुत दुखी रहती थी। राजा ने कई पूजा पाठ, यज्ञ और उपाय करवाए, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा शिकार पर गया। जंगल में भटकते हुए वह एक सुंदर युवती से मिला। उसका नाम था माधवी। वह एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन बेहद सुंदर और गुणी। राजा उससे प्रभावित हुआ। धीरे धीरे राजा और माधवी के बीच प्रेम हो गया। समय बीतने के साथ माधवी गर्भवती हो गई। राजा को जब यह खबर मिली तो उसके मन में खुशी भी हुई और डर भी, क्योंकि वह जानता था कि राजमहल और रानी यह बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। माधवी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया अर्जुन। राजा ने चुपचाप माधवी के लिए एक सुंदर महल बनवा दिया, लेकिन गुप्त रूप से। वह अक्सर छुपकर माधवी और अपने बेटे अर्जुन से मिलने आता। अर्जुन बड़ा ही होशियार और वीर निकला, पर अर्जुन को नहीं पता था कि उसके पिता कोई आम आदमी नहीं, बल्कि राज्य के राजा हैं। माधवी ने उसे कभी यह सच नहीं बताया। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ। उसमें बचपन से ही शौर्य, बुद्धिमत्ता और न्याय का भाव था। एक दिन राज्य में प्रतियोगिता आयोजित की गई, सबसे अच्छे योद्धा और विद्वान की खोज के लिए। अर्जुन भी उसमें हिस्सा लेने पहुंचा। उसने वहां सभी राजकुमारों को परास्त कर दिया। राजा वीरसेन भी वहां उपस्थित था। जब उसने अर्जुन की वीरता देखी तो उसका हृदय भर आया। उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ, लेकिन वो अभी भी सत्य उजागर करने से डरता था। प्रतियोगिता के अंत में अर्जुन को सम्मानित करने राजा खुद मंच पर आया। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और कुछ पल के लिए शब्द भूल गया। फिर उसने सबके सामने घोषणा की, इस वीर नौजवान की वीरता, बुद्धि और न्यायप्रियता देखकर मैं इसे अपने पुत्र के समान मानता हूं। माधवी भी वहां उपस्थित थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। उस रात राजा पहली बार अर्जुन के सामने आया और पूरा सच बता दिया। अर्जुन बहुत आहत हुआ। उसने कहा, आपने मुझे छुपा कर रखा। क्या मैं आपका शर्म था? क्या मैं इस राज्य का हिस्सा नहीं था? राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मैं पाप और राजधर्म के बीच फंस गया था, लेकिन तुझसे अधिक प्रिय इस धरती पर कोई नहीं। अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन वह महल छोड़कर जंगल चला गया। वहां उसने एक छोटी सेना बनाई और गरीबों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी वीरता और न्याय का डंका पूरे राज्य में बजने लगा। लोग उसे न्यायवीर कहने लगे। फिर एक दिन पड़ोसी राज्य ने हमला किया। राजा वीरसेन बूढ़ा हो चुका था। सेनापति ने अर्जुन के पास संदेश भेजा और अर्जुन ने बिना देरी किए सेना का नेतृत्व किया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से शत्रु को पराजित किया। उस युद्ध के बाद राजा वीरसेन ने अर्जुन को महल बुलाया। इस बार उसने पूरे दरबार के सामने अर्जुन को अपना बेटा और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रानी ने भी उसे गले से लगा लिया। अर्जुन ने राज्य संभाला और एक न्यायप्रिय, पराक्रमी और सच्चा राजा बना।